नमस्कार दोस्तों, ऑल नॉलेज अराउंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग महत्वपूर्ण 40 प्रश्न करेंगे। पर्यावरण से और जीके से संबंधित प्रश्न होंगे जो कि विभिन्न एग्जामों में आपके पूछे जाएंगे। आपसे मेरी केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, वर्ष 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राज़ील में है। अगला है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो वृक्ष मित्र है। वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का है? तो आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जहाँ पे ऑक्सीजन आपका 21% और नाइट्रोजन आपका 78%। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो काजीरंगा है, काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला, पृथ्वी के वातावरण में किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, जैसे ये पृथ्वी है तो ये इसका दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा, ये इसका उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। तो कह रहा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य श्रृंखला में परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जाल। एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैला है, वो क्या है? शनि ग्रह है। वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य क्या था? पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकार को मान्यता देना। अगला क्वेश्चन करते हैं, ईवीएस की फुल फॉर्म क्या है? संक्षेपण क्या है? तो ई मतलब एनवायरमेंट, ईवीएस का एनवायरमेंट स्टडी हो जाएगा। ठीक है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तत्व होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस तरीके से इनका क्रम है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपका गुजरात है। शेरों के लिए, एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जीव भू रासायनिक चक्र। अगला है, अत्यधिक चारण का परिणाम है मृदा अपरदन। अगर ये किसी खेत में बहुत सारे जानवर चरेंगे तो उनके जो पैरों से है मिट्टी क्या हो जाएगी? उखड़ जाएगी, जिसको कि हम लोग बोलते हैं मृदा अपरदन। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता भी बढ़ती है। ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है डॉप्सन में, जो बेस्ट मानी जाती है वो 300 डॉप्सन, और जो हम कहते हैं ओजोन का जो नष्ट होने लगी है, इसका मतलब 200 डॉप्सन से कम होने लगी है। ठीक है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो वही रियो डी जेनेरो में, और 1992 में, जो कि ब्राज़ील में स्थित है। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण विश्व में समग्र रूप से विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन से मनाया गया? 1972 से। पर्यावरण संरक्षण हेतु भारत सरकार किस वर्ष प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम बनाया गया? 1974 में। किस वर्ष पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई? 1984 में। चलिए, एनसीईटी का उद्देश्य क्या है? शिक्षालयों में शिक्षा का स्तर बनाए रखना। बच्चों के सीखने के तरीके पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया? जीन पियाजे और एलन वाइगोत्स्की ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए मनोरंजक एवं खेल संबंधी। अगला क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय किसे जाता है? तो जीन पियाजे को जाता है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? बच्चों के सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी का आकलन करते हैं। उच्च उपलब्धि एवं स्वगरिमा। EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया था 1969 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महासागरों में कौन सा लवण पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड, जिसको NaCl भी बोलते हैं। NaCl की मदद से ही आपका कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर भी बनाए जाते हैं। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? तो अपघटक है। DDT क्या है? ये अजैविक निम्नीकरण प्रदूषक है। अगला, जंग लगने में अनिवार्य क्या है? ऑक्सीजन और नमी चाहिए। जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O, ठीक है, ये जंग का फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोमबत्ती जलने पर कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक और रासायनिक दोनों होते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जैसे ये आपकी मोमबत्ती है, इसमें एक धागा जल जाता है, दोबारा धागा नहीं प्राप्त किया जा सकता, तो ये हो गया आपका रासायनिक, और मोम पिघलती है, ये हो गया आपका भौतिक। तो इसके अंदर मोमबत्ती जलती है तो दोनों तरीके की प्रक्रिया होती है, भौतिक भी होती है और रासायनिक भी होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेतों में किसान अनाज में से भूसा निकालने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो निष्पावन होगा, ठीक है। जूट का रेशा जूट के पौधे में किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तना। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। संतरा प्रसिद्ध है नागपुर का। नागपुर कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र में। काली मृदा में उगाई जाने वाली खरीफ ऋतु की महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन है? कपास जो है काली मृदा में सबसे अच्छी तरीके से उगाया जाता है। साधारण कांच बनाने में प्रयुक्त क्या होता है? सिलिका होता है, विरंजक पदार्थ होता है और कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो ये आज के हमारे 40 प्रश्न हो गए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।